हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने ब्लड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि ब्लड डिसऑर्डर क्या है और उसके टाइप्स के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने उसका एक टाइप यानी हीमोफीलिया के बारे में भी पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ जाके ले सकते हैं। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए सेकंड ब्लड डिसऑर्डर सिकल सेल डिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है क्लास, तो इसलिए लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। समझ में आई, पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इंक्वायरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सिकल सेल डिसीज है क्या? सिकल सेल डिसीज बहुत पुराना नहीं है। 1904 में ही इसको सबसे पहले फाउंड किया गया था हेरिक द्वारा, और ये ऑटोसोमल रिसीव हेरिडिटी है। ऑटोसोमल क्या होता है? क्रोमोसोम, आपको पता है हमारी बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं और दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, जिसको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं, और बाकी जो बचते हैं हमारे क्रोमोसोम यानी 22 जो पेयर्स होते हैं वो हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। यानी ये इफेक्ट जो होता है, डिफेक्ट मिलता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होता है, इसलिए उसको ऑटोसोमल हेरिडिटी बोला जाता है। साथ में रिसीव इसलिए लिखा हुआ है कि रिसीव कंडीशंस होती हैं, हर कंडीशन के अंदर ये सामने नहीं आता है, कुछ कंडीशन के अंदर ही ये सामने शो होते हैं, तो इसलिए इसको ऑटोसोमल रिसीव का हेरिडिटी बोला जाता है। ये सिकल सेल डिसीज जो है रेड ब्लड सेल में होने वाली प्रॉब्लम है, जिसको मेडिकल टर्म में रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, और इसकी जो है शेप चेंज हो जाती है रेड ब्लड सेल की, और जिसकी वजह क्या बनती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाती है। और नॉर्मल ब्लड सेल को जो है आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन ए करके बोला जाता है, और यहाँ पर जब सिकल सेल डिसीज की शेप चेंज हो जाती है तो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन एक्स के नाम से बुलाया जाता है। इट इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर यानी जो हमारा एक म्यूटेशन होता है किसी चीज का, तो उस म्यूटेशन में या तो कभी कमी आ जाती है, या कुछ बढ़ जाता है, या कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आता है, यानी कुछ ना बढ़ता है ना घटता है। यहाँ जो म्यूटेशन में चेंज आता है वो चेंज आ जाता है, मतलब एक की जगह कोई दूसरा जो है रिप्लेस हो जाता है। क्वालिटेटिव में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ जब हम बात करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए रेड ब्लड सेल कौन बनाता है। क्रोमोसोम 11 के अंदर जो है हीमोग्लोबिन एक जीन होता है, जो आपका रेड कलर के ऊपर आप देख रहे हैं एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे जो जीन्स होता है हीमोग्लोबिन, वो जीन बनाता है, यानी वो क्रोमोसोम 11 पे एक जीन है जो हमारा हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं। एक ऊपर जो सबसे पहले डीएनए का सीक्वेंस है और अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो नॉर्मल है, और नीचे जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं वो सिकल रेड ब्लड सेल का सीक्वेंस है। यहाँ जब ऊपर नॉर्मल देख रहे हैं वो हम सभी के अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर डीएनए का यही सीक्वेंस रहता है। और डीएनए के सीक्वेंस जैसे जैसे बन रहा है, नीचे अमीनो एसिड बन रहे हैं, और हम, आपको पता होना चाहिए 145 टोटल अमीनो एसिड्स मिलकर जो है रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे देख सकते हैं, यहाँ सीक्वेंस में चेंज हो गया है, TA की जगह AT हो गया है। जो ऊपर नॉर्मल है वो ग्लूटामिक एसिड बनाता था, लेकिन यहाँ पर देखिए जब सीक्वेंस चेंज हो गया है तो एसिड भी चेंज हो गया है, वैलिन बना रहा है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल के अंदर, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो है
रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो एक तरीके के जो कह सकते हैं सिकल की तरह हो जाती है, और इसे बॉडी के अंदर जो है मूव करने में भी दिक्कत आती है। जो हमारे स्मॉल ब्लड सेल्स विसल्स होती हैं उसके अंदर सही तरीके से नहीं मूव कर पाते। जब आपको पता है कि राउंड शेप में रहेंगे वो कहीं पे भी इजीली मूव हो जाती हैं। आप कभी बॉल लीजिए, बॉल को फेंके, वो जल्दी इजीली हर कहीं पे मूव हो जाएगी, बजाय कि कोई आप डाइस ले लीजिए या कोई ऐसा चीज ले लीजिए जिसका सरफेस राउंड ना हो, तो जब आप उसे थ्रो करेंगे वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, फ्लो नहीं होगा। आप उसे धक्का भी मारेंगे, पानी से भी करेंगे, तो वो इतनी जल्दी आगे की साइड फ्लो नहीं होता है। इसलिए जो है ये ब्लड वेसल्स जब हमारी आती हैं जो छोटी होती हैं तो उसमें ये स्टक हो जाती है, जम जाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, कुछ नॉर्मल ब्लड सेल हैं, कुछ सिकल सेल ब्लड सेल्स हैं। अभी उनकी शेप चेंज नहीं हुई है, धीरे धीरे हमेशा जो है चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं। तो शुरुआती तौर पे ऐसे ही होता है, नॉर्मल जो होते हैं वो धीरे धीरे अपनी शेप चेंज करते हैं, ऑक्सीजन की जैसे जैसे कमी होती है शेप चेंज हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो रेड ब्लड सेल्स है वो इजीली फ्लो हो रहे हैं, जो सिकल सेल्स रेड ब्लड सेल्स है वो फ्लो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। साथ ही अगर विसल जो हमारी है वो अगर पतली हो जाती है, स्मॉल विसल्स हैं, वहां पर भी वो इजीली जो है अंदर नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिकल सेल की डेफिनेशन है जो RPWD एक्ट 2016 द्वारा ली गई है। सिकल सेल डिसीज मीन्स अ हेमोलिटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय chronic anemia, painful event, and various complications due to associated tissue and organ damage. Hemolytic refer to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin. यहाँ सिकल सेल डिसीज को हेमोलिटिक डिसऑर्डर के नाम से बोला गया है और बताया गया है कि इसकी वजह से बहुत अनीमिया की प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती है या पर्सन में देखी जाती है। बहुत ज़्यादा पेनफुल जो देखना पड़ता है, किसी पार्ट में कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। इसके अलावा बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन आते हैं। टिश्यू जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं और ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे ब्लड सेल नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर धीरे धीरे टिश्यूज डेड हो जाते हैं और ऑर्गन डैमेज हो जाता है। हीमोलाइटिक जो है रेफर करता है जो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन है उसमें जो है प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सही रिलीज नहीं हो पाता है। ये डेफिनेशन जो है RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग दी गई है। यहाँ हम देख सकते हैं सिकल सेल डिसीज का सबसे पहला टाइप है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो है सिकल जो बच्चा होता है या जो पर्सन है वो अपने फादर और मदर दोनों से सिकल सेल डिसीज के सेल्स लेता है, उसको कहते हैं सिकल एल एनीमिया ABSS। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बॉय है जिसने अपने फादर और मदर से दोनों नॉर्मल जो है जीन्स लिए हैं, तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका ए जो है ए साउंड करता है नॉर्मल के लिए, मैंने पहले भी बताया था, और एस साउंड करता है सिकल सेल डिसीज के लिए। नेक्स्ट जो है गर्ल है, उस गर्ल और बॉय दोनों जो है उसने फादर और मदर से एक सेल तो नॉर्मल लिया है लेकिन एक सेल जो है वो सिकल सेल का लिया है। सिकल सेल ट्रेट बोला जाता है इसे, HBAS। ये भी एक टाइप है उसका सिकल सेल डिसीज का। और एक जो है गर्ल है उसने दोनों फादर और मदर से दोनों से ही सिकल सेल डिसीज के सेल ले लिया है, जिसकी वजह से उसे सिकल सेल्स अनीमिया हुआ है, यानी HBSS। ये सिकल सेल डिसीज का सबसे सीवियर के अंदर जो है डिसीज आती है। नेक्स्ट है HBSC। इसके अंदर जो है बच्चा पेरेंट से एक तो सिकल सेल डिसीज का जो है सेल लेता है और दूसरा जो है अब नॉर्मल सेल हीमोग्लोबिन का C पेरेंट से ले लेता है। जो C है वो भी एक तरीके का अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ये जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की उसमें जो है प्रॉब्लम आती है या वो अब नॉर्मल होती है।
तो उसमें वेरिएंट देखने को मिलता है। वहां पर ग्लूटेन एसिड की जगह जो है लेसिन एसिड जो है बनता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं HBS बीटा थैलेसीमिया। यहाँ पर जब एक बच्चा एक पेरेंट से सिकल सेल डिसीज लेता है और दूसरे पेरेंट से बीटा थैलेसीमिया के सेल्स लेता है, तो उसे ये जो प्रॉब्लम होती है HBS बीटा थैलेसीमिया, ये टाइप उसमें देखने को मिलता है। इसमें जो है बीटा की जो चेन होती है सही नहीं होती है, उसका जो सिंथेसिस पाया जाता है उसमें वो या तो बिल्कुल कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। इसमें भी दो टाइप के मिलते हैं, बीटा थैलेसीमिया 0 और प्लस, यानी HBS बीटा 0। ये जो है आपका सिकल सेल डिसीज से कहीं ज्यादा सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है, और HBS बीटा प्लस जो है थैलेसीमिया, इसमें जो है सिकल सेल डिसीज के माइल्डर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिकल सेल डिसीज वाले बच्चे या पर्सन में सबसे पहले अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अनीमिया है कि खून में जो है कमी होना और खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का काम है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को फैलाना, और सिकल सेल डिसीज में ऑलरेडी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, और जहां रेड ब्लड सेल्स नहीं जा पाते वहां की विसल्स जो है वो डाउन होने लग जाती हैं। तो खून की कमी जो है इन पर्सन में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से और बहुत सारी कंडीशन या कह सकते हैं सिम्टम्स जो है उनको नजर आते हैं, जैसे हेडेक होना, हार्ट बीट का तेज हो जाना, कई बार फेंट हो जाते हैं, आलस आना, कमजोरी आ जाना। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है देखने को सिकल सेल डिसीज में मिलती है। सिकल सेल डिसीज का नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वेसो इंक्लूजन है। इसके अंदर विसल्स की बात कर रखी है। विसल से रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं वो जो है इसके अंदर आता है सेकंड सिम्टम्स के अंदर। जैसे हमने पहले देखा कि रेड ब्लड सेल्स जो सिकल सेल डिसीज जो बोलूंगी, सिकल सेल्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में सही से फ्लो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। जहाँ कलेक्ट होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है पर्सन को, और जहाँ पर फ्लो नहीं हो पाते हैं, फिसल्स के अंदर नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे जो टिश्यूज हैं वो मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिस पार्ट में ये काम हो रहा है, जिस पार्ट में टिश्यूज जो है काम नहीं कर रहे हैं, वो पार्ट धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कम होने लग जाती है और धीरे धीरे वो डेड हो जाता है। वो हो सकता है हैंड हो, वो हो सकता है आर्म हो, धीरे धीरे पर वो धीरे धीरे बढ़ता ही है, ये नहीं एक हैंड पे आके रुक जाता है। इसी वजह से जो सिकल सेल डिसीज के पेशेंट्स होते हैं वो लंबे टाइम तक सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं पेशेंट में दिखाई देते हैं, उनको सभी को एक साथ रख के उसे कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स बोला गया है। जैसे प्यूबर्टी का डिले हो जाना, ज्वाइंट्स कम में पेन हो जाना, स्किन जो है येलो पड़ जाना, जॉन्डिस हो जाना, इसके अलावा बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा पेन होना, और इसके अलावा जो है वायरस बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, जिसमें फीवर, कफ, चेस्ट में पेन जैसी प्रॉब्लम शो होना। इसके अलावा हार्ट बीट बहुत तेज रहना, बीपी हाई रहना, जो यूरिन में ब्लड आना। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सिकल सेल डिसीज पेशेंट्स को। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर किसी तरीके की आपकी कोई क्वेरीज है या कोई और टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।